हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एचआर इन्फो के नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हो दोस्तों? इधर तो बहुत ठंड है, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो दोस्तों इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि ई नॉमिनेशन हम कैसे करेंगे, ई नॉमिनेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे। पहले क्या होता था ना, नॉमिनी जो है हम लोग फॉर्म में भरते थे तो ऑफलाइन डिटेल्स देते थे, तो ऑफलाइन डिटेल्स देते थे तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती थी, नेम मिसमैच या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच वगैरह हो जाता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। एट द मोमेंट वेन जब हमको वो अवेल करना है तो वहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कत आती थी। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हमें जो अभी अमेंडमेंट हुआ है ई नॉमिनेशन का प्रोसेस जो पीएफ में आया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो इनको कर ले। इससे क्या होगा कि भविष्य में अगर जो भी हमारा नॉमिनी है उनको पेमेंट अगर अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हादसा हो जाता है तो उससे क्या होगा कि वो हमारे जो भी नॉमिनी है उनको वो आराम से वो पेमेंट आप उठा सकते हैं, उनको कोई इशू और दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, प्रोसेस आप अंत तक देखेंगे। एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करके सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। ई नॉमिनेशन एक्चुअली है क्या? ठीक है, ई नॉमिनेशन ये है, पहले क्या होता था पीएफ में एंड ईएसआईसी वगैरह सब में ना नॉमिनी डिटेल्स ना हम फॉर्म पे भर के देते थे। ठीक है, तो जब वो रिक्वायर्ड होता था तो पता चला कभी डिटेल्स नहीं मिल रहा है, कभी आधार मैच नहीं कर रहा है, कभी लाइक डेट ऑफ बर्थ गलत है, कभी नेम पूरा नहीं है, नेम मिसमैच है। तो जो लाभ मिलना चाहिए एम्प्लॉय को वो लाभ उठा नहीं पाते थे वो। ठीक है, वो उनको एक्चुअल लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं उठा पाते थे। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट डाला कि ई नॉमिनेशन करना होगा हर एक एम्प्लॉय को जो जिनका पीएफ वगैरह जो है कट रहा है। ठीक है, तो ये इससे करने से क्या होगा कि उनका जो भी आप नॉमिनी दे रहे हो वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो आपका जो रिकॉर्डेड जो आपने नॉमिनी का नाम दर्ज किया है, ठीक है, उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे एज पर द प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई नॉमिनेशन रूल्स में जो भी है, जो आपको फैमिली मेंबर होना चाहिए, जो भी आप ईपीएफ या ईडीएलआई का जो पेमेंट होता है वो फैमिली मेंबर का सदस्य है जो उनको मिलेगा। अगर यहाँ पे ये भी एक चीज़ और नोट दिया गया है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग nomination, if the member has no family, the nomination may be in a favor of any person or person, but if the member subsequently acquires a family, such a nomination shall be deemed to be invalid and the member shall make a fresh nomination। देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि समटाइम जैसे कुछ लोग हैं ऐसे जिनके अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो किसी को नॉमिनी में डाल सकते हैं, लेकिन जब वो उनका फैमिली मेंबर होगा, जैसे आगे चल के मैरिड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको आप चेंज कर सकते हो, करा सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है आगे देखेंगे कि ई नॉमिनेशन जो है क्लासिफिकेशन है वो क्या है। अगर जेंडर है, ठीक है, मेल और फीमेल है, ईपीएफ ईडीएलआई स्कीम होता है जो डिपार्टमेंट डिपेंडेंट एंड पेरेंट और एनी वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ठीक है, नॉमिनेशन कैन बी मेड वन ऑफ द मोर पर्सन बिलोंगिंग टू हिज फैमिली ड्यूली मेंशन द 100% ऑफ शेयर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ शेयर। तो अगर तो ज़्यादा भी नॉमिनी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आप वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपको 2 डॉटर है तो आप 50-50 उनको कर सकते हो, या वाइफ को कर सकते हो 25% और बाकी को 25-25 करके कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ द मेंबर इज़ अ मैरिड पर्सन मेल। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस हिसाब से हम डाल सकते हैं। फर्स्ट जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो वाइफ को दिया जाता है, चिल्ड्रेन, फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स, है ना, डिसीज सन एंड विडो एंड चिल्ड्रेन। उसके बाद अगर फीमेल है, ठीक है, तो हस्बैंड है, फिर चिल्ड्रेन है, फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स आता है। ठीक है, उसके बाद डिसीज सन एंड विडो एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मली प्रोसेस है, प्रायोरिटी हम इसी को देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो ई नॉमिनेशन जब हम ऑनलाइन करेंगे, रजिस्टर करेंगे इसमें, तो एक्चुअली में मेरा ये जो है प्रोसेस जो है वो क्या क्या चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट जो है हम देखेंगे, पहले यूएन शुड बी एक्टिवेटेड, मेरा यूएन एक्टिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर जिनका एक्टिवेट नहीं है हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने प्रोसेस बताया था कि हाउ टू एक्टिवेट द यूएन। उसके बाद वेरीफाइड आधार शुड बी लिंक्ड विद यूएन नंबर।
ठीक है। आधार आपका जो है यूएन नंबर से लिंक होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विथ आधार, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। मेंबर यूएन प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड विद ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग एड्रेस एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये जो आपका जो प्रोफाइल है वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो और डिटेल्स एड्रेस से जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ऑल नॉमिनी। ये आप जो भी नॉमिनी जिनको ऐड करना चाहते हो इस फॉर्मेट में आप 3.5 cm इंटू 4.5 cm में फॉर्मेट में आप जो भी नॉमिनी है उनका फोटो आप लेकर के रखना, उनका आधार एड्रेस एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स हम लेकर के रखेंगे, तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं लॉगिन पोर्टल में। जैसे हम दोस्तों हम लॉगिन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये ऐसे जिनका भी अगर ई नॉमिनेशन नहीं डन है तो उनको ये एक नॉर्मल ऐसे टॉपअप आता है, अलर्ट आता है कि भाई ई नामांकन सुविधाएं ई हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध है, ठीक है। ई नॉमिनी फैसिलिटीज अवेलेबल विथ ई साइन, ठीक है। तो आप ले इसको कर सकते हो, तो वहाँ से आप लेटर कर करके भी अगर आप तुरंत में नहीं करना चाहते हो बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैनेज पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद भी जा करके यहाँ से आप ई नॉमिनेशन करोगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, योर प्रोफाइल फोटोग्राफ इज नॉट अपडेटेड प्लीज अपलोड द सेम मेन्यू व्यू प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे व्यू में जाना है, प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फोटो अपलोड नहीं है, तो फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा एम्प्लॉय का फोटो है, ठीक है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू ऐसा आ रहा है, ठीक है। अपलोड फोटोग्राफ, ये मेरा यूएन में मेरा फोटो जो है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जो है वो अपडेटेड नहीं है, जो कि वो भी होना चाहिए नॉमिनी से करने के लिए। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये हम एज पर आधार जो है हम डाल लेंगे। जैसे हम सपोज अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, परमानेंट एड्रेस जो है वो डाल लिया है। और डालने के बाद करेंट एड्रेस, अब करेंट अगर हम जैसे कुछ एम्प्लॉय है जो बाहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो एड्रेस है करेंट एड्रेस वो यहाँ पे डाल लेंगे एज पर प्रूफ, ठीक है। और जिनका नहीं है वो सेम है, दोनों एक ही एड्रेस है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे और टिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली। अब अगर हम प्रोफाइल में यहाँ पर जाते हैं, नाउ वी कैन सी हेयर कि परमानेंट एड्रेस करेंट एड्रेस दोनों सेट हो चुका है, मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी लग चुका है, ठीक है। तो अब हम जो ई नॉमिनेशन का नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे मैनेज में जाएंगे, ई नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ई नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद यहाँ फैमिली डिक्लेरेशन, हैविंग फैमिली, यस। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ऐड फैमिली डिटेल्स, ठीक है। तो फैमिली डिटेल्स जो है यहाँ पे जिसको हम नॉमिनी में डालना है उनका आधार नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये हमने ये डाल लिया है। क्लिक है टू अपलोड अ फोटोग्राफ, फोटो सेलेक्ट करेंगे। फोटो जो है दोस्त वो जो हमने डायमेंशन बताया था उसी में होना चाहिए। उसके लिए आप गूगल में ना ऐसे टाइप करेंगे कन्वर्ट जीपीजी साइज इस एमएम में, ये आपको एक लिंक दे देगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको सेम फोटो जो है, ठीक है, इस साइज में दे देगा, जो भी साइज आपको चाहिए। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने 100 KB से नीचे का जो है फाइल दोस्त, ठीक है, 100 KB से नीचे का फाइल होना चाहिए यहाँ पे, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद
ऐड रो है। जैसे मेरा फैमिली में अगर दूसरा मेंबर है, कोई कोई ऐड ऐड करना है, तो उसको हम ऐड रो कर करके सेम उनका भी डिटेल्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो हम डाल रहे हैं, एक ही मेरा फैमिली मेंबर है तो हम एक ही डिटेल्स हम डाल रहे हैं। ठीक है, सेव फैमिली डिटेल्स, यहाँ पे टिक किया है। फैमिली डिटेल्स सेव सक्सेसफुली आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये फैमिली डिटेल्स सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, परसेंटेज शेयर, जैसे अभी और कोई मेंबर है नहीं तो यहाँ पे मैं परसेंटेज शेयर 100 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ईपीएफ का नॉमिनेशन जो है ये हो चुका है। ठीक है, मेरा मेंबर आ चुका है। अभी यहाँ पे सेव ईपीएफ नॉमिनेशन करेंगे। ईपीएफ डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, जैसे ईसीएन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिकिंग। देखो ईशान दो तीन तरीके से हो रहा है। एक तो जैसे जो आधार ओटीपी के थ्रू होता है। ठीक है, आधार नंबर हम डालेंगे, आधार ओटीपी पे जाएगा तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही प्रोसेस सबसे इजी होता है, हम करेंगे। ओके, ठीक। देखेंगे जैसे दोस्तों ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे पीडीएफ साइन सक्सेसफुली मेरा आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ई नॉमिनेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे अगर हम ई नॉमिनेशन में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वी कैन सी कि यहाँ पे ई नॉमिनेशन सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, नॉमिनी का जो डिटेल्स है वो पीडीएफ यहाँ से अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो जा रहा है ई नॉमिनेशन का। ठीक है, और यहाँ से हम इसको पीडीएफ फाइल जो आ रहा है वो हम देख सकते हैं कि हमने नॉमिनी किसको डाला है, और ये मेरा पीएफ का ये है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस ई नॉमिनेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।